हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 सीटीपी के अंतर्गत के थ्योरी प्लस 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर, विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इन सब टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे और अंत में जो 30 क्वेश्चन होंगे इन्हीं सब टॉपिक से होंगे, तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक नंबर 1 है हमारा वृद्धि और विकास क्या है। सबसे पहले जानते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि, इसका मतलब होता है शरीर का बढ़ना। जब हमारे शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई या वजन बढ़ता है जिसे हम देख और माप सकते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। यह पूरी तरह मात्रात्मक होती है। अब हम लोग देखते हैं विकास के बारे में। विकास, यह एक बहुत बड़ा शब्द है। विकास का मतलब होता है सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा से जुड़े बदलाव। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता को सुधारता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि का स्वरूप देखें तो बाहरी होता है, जैसे कि लंबाई बढ़ना। मापन की बात करें तो इसे सीधा मापा जा सकता है, जैसे 5 फीट 50 किलो। समय सीमा की बात करें तो यह जीवन भर चलती है, परिपक्वता आने पर रुक जाती है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र संकुचित होता है और यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। अब विकास के बारे में जानते हैं। विकास का स्वरूप की बात करें तो विकास का स्वरूप होता है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, जैसे समझ बढ़ना। मापन की बात करें तो इसे सीधा मापना कठिन है, इसे केवल जो है व्यवहार से आंका जाता है। समय सीमा की बात करें तो यह जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है विकास। क्षेत्र का बात करें तो इसका क्षेत्र व्यापक है, इसमें वृद्धि भी शामिल है। टॉपिक नंबर 2 है विकास के आयाम। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके मुख्य 4 डोमेन्स होते हैं। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, PCSC। एक एक करके इन सभी डोमेन को देखेंगे। सबसे पहले डोमेन हमारा है शारीरिक विकास, शरीर के अंगों का बढ़ना। इसमें 2 तरह के है। सबसे पहला है स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। दूसरा है सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब होता है छोटी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे लिखना, सुई में धागा डालना, ड्राइंग करना। सीटेट परीक्षा में जो है इन दोनों कौशल से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगला आयाम है संज्ञानात्मक विकास। मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास होता है इसमें। भाषा का विकास भी इसी में के अंदर आता है। अगला आयाम है सामाजिक विकास। समाज के नियमों, मूल्य को सीखना और उसके साथ तालमेल बिठाना सामाजिक विकास के अंदर आता है। अगला आयाम है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है अपनी भावनाओं, गुस्सा, प्यार, डर को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना। अब अगला टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। विकास सारा क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जो माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। अगला सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित दिशा में होती है। इसके 2 मुख्य भाग है। पहला भाग है शीर्षगामी विकास। शीर्षगामी का मतलब होता है विकास शीर्ष से पैर की तरफ होता है। बच्चा पहले सिर संभालता सीखता है, फिर बैठना और फिर चलता है। अगला है समीप दूराभिमुख विकास। केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी पहले रीढ़ की हड्डी और छाती का विकास, फिर हाथों और उंगलियों का विकास होता है। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशेष क्रिया, जैसे बच्चा शुरू में किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरी शरीर को हिलाता है और बाद में सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में हर बच्चे की विकास की दर अलग अलग होती है। 2 जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसी गति नहीं बढ़ते हैं। तो अगला सिद्धांत है विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है और यह पीछे मुड़कर आगे बढ़ता है। अगला सिद्धांत है विकास का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है
बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर दोनों को एक साथ मिलाकर चलना सीखता है। अगला टॉपिक है विकास की अवस्था। इस टॉपिक से सीटेट एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अवस्था है प्रसवपूर्ण अवस्था। यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक होता है, जो 9 महीने या 280 दिन का होता है। अगला अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में जो बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, दूसरों पर पूरी तरह निर्भरता रहता है इस अवस्था में। अगला अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में 2 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। भाषा सीखने के लिए यह सबसे संवेदनशील काल है। बच्चा बहुत अनुकरण करता है। इस अवस्था में जो बच्चा बहुत अनुकरण करता है। अगला अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था को गैंग एज या स्कूल आयु भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। अगला अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। स्टेनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। पहचान का संकट इसी उम्र में होता है। अमूर्त चिंतन का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अगला टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास मुख्य रूप से 2 चीजों का गुणनफल होता है, अनुवांशिकी और पर्यावरण का। अनुवांशिकता कहता है कि जो गुण हमारे माता पिता से जन्म से मिलते हैं, जैसे कि आंख का रंग, बुद्धि, शारीरिक बनावट, यह स्थिर होती है। पर्यावरण कहता है कि हमारे आसपास का माहौल, समाज, स्कूल, परिवार और खान पीना, यह गतिशील होता है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो दोनों जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सीटेट से पॉइंट ऑफ व्यू से विकास अनुवांशिकता से होता है और न ही पर्यावरण से होता है, बल्कि ये दोनों का अंत क्रिया का परिणाम है। काफी मोस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं 6 टॉपिक, इन्हीं सबसे 30 क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू के तथ्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 है विकास का सिरोपूछिए सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा में होता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी केंद्र से बाहर की ओर। तो विकास का सिरोपूछिए सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास एक रेखीय प्रक्रिया है, ऑप्शन डी विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर है। तो विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास एक आयामी है, विकास में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, विकास पूरी तरह से यादृच्छिक होता है। तो विकास के संबंध में जो कथन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। विकास में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विकास की दर सभी बच्चों में भिन्न होती है। यह विकास का किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। तो विकास की दर सभी बच्चों में भिन्न होती है, यह विकास का सिद्धांत दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास किसका परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतक्रिया का, ऑप्शन डी केवल आर्थिक कारणों का। तो मानव विकास परिणाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील चरण कौन सा है। ऑप्शन ए जन्म पूर्व काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वयस्कता। तो भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील चरण है प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी धार्मिक संस्थान। तो बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी तैरना, ऑप्शन डी लिखना। तो लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थूल गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी सुई में धागे पिरोना, ऑप्शन सी भागना या कूदना, ऑप्शन डी काटना। तो स्थूल गति कौशल का उदाहरण है भागना या कूदना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंश संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, यह सिद्धांत संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक, ऑप्शन बी अभिवृद्धि जीवन भर चलती है, ऑप्शन सी विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, ऑप्शन डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वह समय जब विकास रुक जाता है, ऑप्शन बी वह अवधि जिसमें बच्चा विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है, ऑप्शन सी केवल शारीरिक वृद्धि का समय, ऑप्शन डी किशोरावस्था की अवधि। तो बाल विकास में संवेदनशील अवधि से तात्पर्य है वह अवधि जिसमें बच्चा विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के किस चरण को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था को जो है तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके भागों को चलाना सीखता है, ऑप्शन बी विकास केवल आनुवांशिक है, ऑप्शन सी विकास कभी नहीं रुकता, ऑप्शन डी विकास असतत है। तो विकास की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके भाग को चलना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, ऑप्शन बी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ऑप्शन सी विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों का योग है, ऑप्शन डी विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो असत्य कथन है विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों का योग है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक वृद्धि और विकास की गति किस चरण में सबसे तीव्र होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल अवस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास की गति जो सबसे तेज होती है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास एक सीधी रेखा में होता है, ऑप्शन बी विकास चक्रीय होता है, ऑप्शन सी विकास रुक रुक कर होता है, ऑप्शन डी विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है। तो विकास के बारे में सही कथन है विकास चक्रीय होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, यह दर्शाते हैं कि विकास ऑप्शन ए निष्क्रिय है, ऑप्शन बी सक्रिय और संरचनात्मक है, ऑप्शन सी केवल व्यवहारिक अनुकूलन है, ऑप्शन डी आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं,
यह दर्शाता है कि विकास सक्रिय और संरचनात्मक है। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गैंग एज समूह की आयु किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल अवस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो गैंग एज समूह की आयु से संबंधित है उत्तर बाल अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चे का विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए केवल पोषण का, ऑप्शन बी केवल अनुमानसिकता का, ऑप्शन सी अनुमानसिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का, ऑप्शन डी केवल स्कूली शिक्षा का। तो बच्चे का विकास का परिणाम है अनुमानसिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकास की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी बच्चों में विकास की गति एक समान होती है, ऑप्शन बी विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन सी विकास की गति में बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, ऑप्शन डी विकास की गति पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती। तो विकास की गति के बारे में सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास के समाने से विशिष्ट सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चा पहले विशिष्ट अनुक्रियाएं करता है, ऑप्शन बी बच्चा पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है फिर विशिष्ट अनुक्रियाएं की ओर बढ़ता है, ऑप्शन सी विकास केवल विशिष्ट कौशल तक सीमित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकास के समाने से विशिष्ट का सिद्धांत का अर्थ है बच्चा पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है फिर विशिष्ट अनुक्रियाएं की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? ऑप्शन ए परिवार और आस पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और मीडिया, ऑप्शन सी केवल माता पिता, ऑप्शन डी केवल परिवार। तो समाजीकरण का द्वितीय कारक है विद्यालय और मीडिया। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल्यावस्था की अवधि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष से ऊपर। तो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 2 वर्ष से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल अवस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल अवस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो खिलौने की आयु जो कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव विकास के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक, ऑप्शन सी केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ऑप्शन डी केवल बौद्धिक और सामाजिक। तो मानव विकास के 3 मुख्य क्षेत्र है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और पर्यावरण का जटिल मिश्रण, ऑप्शन डी केवल पोषण। तो विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है वंशानुक्रम और पर्यावरण का जटिल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे के गत्यात्मक विकास में शामिल है। ऑप्शन ए केवल स्थूल गति कौशल, ऑप्शन बी केवल सूक्ष्म गति कौशल, ऑप्शन सी स्थूल और सूक्ष्म दोनों गति कौशल, ऑप्शन डी केवल संज्ञानात्मक क्षमताएं। तो बच्चे के गत्यात्मक विकास में शामिल है स्थूल और सूक्ष्म गति कौशल दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता का क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए विकास की सीमाएं और संभावित आधार, ऑप्शन बी विकास का संपूर्ण परिणाम, ऑप्शन सी केवल सामाजिक गुण, ऑप्शन डी पर्यावरण की गुणवत्ता। तो विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता प्रदान करती है विकास की सीमाएं और संभावित आधार। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।